गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर आपके सामने आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ हाजिर हूं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। तो आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में जो टॉपिक है द हिंदू एडिटोरियल, अ कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स ऑन एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सेज इन दिल्ली। आज 20 नवंबर है, आप सभी को पता है कि दिल्ली का सिचुएशन क्या है। अभी पूरे इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का पोजीशन आता है। और अभी ऐसा सिचुएशन है कि वहां स्कूल्स को लगभग 1 वीक के लिए क्लोज कर दिया गया है। खासकर जो बच्चे हैं, जो नर्सरी से लेके प्रेप से लेके 5 तक के स्कूल से, उन सबको क्लोज कर दिया गया है। वहां का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट बहुत बुरा हो चुका है और उसी से रिलेटेड ये पूरे के पूरे आर्टिकल है कि क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्या पॉल्यूशन की वजह से वहां परेशानियां हो रही। तो देखते हैं आज के एडिटोरियल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाएंगे और साथ में आपके लैंग्वेज को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है बहुत पुराना, जाना पहचाना वैसा वाला वर्ड है और ये एग्जामिनेशंस में तो भाई पूछता ही पूछता है। और पूछेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है। देखो आपके सामने जो है हैजर्डस, हजार्डस जिसे हम कहते हैं, हैजर्डस अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये क्वालिटी बताएगा। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर आप जानते हैं तो आने वाले टाइम में जब फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं, क्लोज टेस्ट बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करते हैं, तो वहां पे परेशानी क्या होती है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, और इस वजह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में दिक्कत होता है। क्लियर हो गया भाई? इसके मीनिंग को देखते हैं। इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर स्पेशली टू समबडीज हेल्थ और सेफ्टी। जब किसी के हेल्थ या सेफ्टी यानी कि सुरक्षा की या स्वास्थ्य की बात करते हैं और उसमें कुछ रिस्क हो जाए या डेंजर हो जाए तो वैसे कंडीशन में हम इस प्यारे से वर्ड का यूज करेंगे। हालांकि ये वर्ड तो प्यारा है नहीं, बहुत डेंजरस है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में ये इंसान क्या कह रहा है, हैजर्डस वेस्ट, मतलब कि वैसे कचरे की बात कर रहा है जो क्या है, जानलेवा हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, रिस्की हो सकता है आपके हेल्थ और लाइफ के लिए। अब इस वर्ड का हम क्या करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदी मीनिंग साथ में प्रोनाउंसिएशन देखिए। हैजर्डस क्या बोलेंगे, हैजर्डस। इस बात को याद रखिएगा। स्पेलिंग टेस्ट का एक बड़ा प्यारा सा स्पेलिंग का एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, स्पेलिंग रूल। और स्पेलिंग रूल ये क्या कहता है कि अगर आपका वॉयल हो और उसके बाद आर का यूज किया गया, वॉयल हो यानी कि ए हो, ई, आई, ओ, यू, और इन सब के साथ अगर आर का यूज किया गया है तो वैसे केस में इस आर को हम क्या रखते हैं, साइलेंट रखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस बात का ख्याल रखिएगा। तो गौर से आप देखने की कोशिश करें कि यहां पे जो आर दिख रहा है और साथ में ए है तो ये वॉयल हो गया और साथ में आर, तो आर को साइलेंट करके बोलो तो क्या होगा, हैजर्डस। आर साइलेंट हो गया, हैजर्डस, तो हैजर्डस। अब एक बड़ा प्यारा सा चीज है कि हैजर्डस के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जामिनेशंस में इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए। क्लियर हो गया? हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो चीजें खतरनाक है, जोखिम बड़ा है, वो होगा। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्ड। द फर्स्ट वन इज डेंजरस, पेरिलस, प्रीकेरियस, मेनेसिंग, फैटल। ये पिछले वर्ड में फैटल जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ही है, इस बात को ख्याल रखिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, पेरिलस और प्रीकेरियस, मेनेसिंग और फैटल। अभी हाल फिलहाल में इस वर्ड को, मेनेसिंग वर्ड को ज्यादा पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक प्यारा सा इंफॉर्मेशन ये है कि इस सेशन और ऐसे जितने भी सेशन होते हैं इन सब का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा इंग्लिश विद बादल सरकार, अंडरस्टैंड। वहां से आपको अलग अलग टेलीग्राम अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग इंफॉर्मेशन, सारे कुछ वहां पे प्रॉपर अपडेट रहते हैं। ऑपोजिट देखते हैं इस वर्ड का, तो जो चीजें खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है, तो वो हमारे लिए सेफ है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर ऑपोजिट पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनॉक्वस। इनॉक्वस का मतलब ही होता है जो चीजें हार्मलेस है, यानी कि यहां पे एक हार्मलेस भी प्यारा सा वर्ड है। अब इसे एग्जाम्पल से देखो। ब्रिटेन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट ईच ईयर। ब्रिटेन हर साल प्रोड्यूस करता है, प्रत्येक साल प्रोड्यूस करता है लगभग 5 मिलियन टन कैसे, खतरनाक कचरे की बात की गई है। इस बात को याद रखिएगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब एक बड़ा प्यारा सा चीज मैंने यहां पे दिया है, कॉलोकेशन।
इस हैजर्डस वर्ड के साथ क्या क्या यूज किया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है, तो क्लोजेस्ट में इसका यूज आपको मिलेगा और फिल इन द ब्लैंक्स में। हैजर्डस के साथ आप वेस्ट का यूज कर सकते हैं, हैजर्डस के साथ आप मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, आप सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं और साथ में केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड, हैजर्डस वेस्ट भी होता है, मटेरियल्स होता है, सब्सटेंस होता है, केमिकल्स होता है, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जी तोड़ मेहनत आपके लिए, बस आपके रिजल्ट और इंग्लिश को बेटर करने के लिए मेहनत करते चलिए मेरे साथ। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम अपने आप में नाउन है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है, क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में जनरली अगर यूएम लगा होता है तो वो क्या होता है, नाउन मेकर होता है। क्या होता है, नाउन मेकर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें स्टेडियम, हारमोनियम, एक्वेरियम, बात समझ में आ रहा है, प्लानिटोरियम, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है आपको क्या दिखते हैं, नाउन होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी विथ अ ग्रेट लैक ऑफ ऑर्डर। एक ऐसी परिस्थिति की बात करी जा रही जहां पे बहुत ज्यादा आवाज हो जाए, ऐसी एक्टिविटी हो जो पूरा क्या होता है, केओस फैल जाए, कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, बेंच उधर पड़ा है, लोग इधर गिर रहे हैं, कुछ और हो रहा है, ऐसा सिचुएशन जो हो जाता है, वैसे कंडीशन के लिए हम पैंडेमोनियम का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे लाउड नॉइज जरूर रहेगा। जैसे इस इमेज में देखो कि स्टेज शो हो रहा है, नीचे लोग हैं, इधर क्या है कि बहुत सारे गिटारिस्ट हैं, इधर ड्रम बजाने वाले म्यूजिशियंस हैं और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं, लोग एकदम डांस कर रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई किसी के शरीर पे गिर रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज है। अंडरस्टैंड? तो ऐसा एक्टिविटी के लिए पैंडेमोनियम का यूज करेंगे। हमारे सामने इसे समझने के लिए इसका हिंदी मीनिंग है, जब हम हुल्लड़बाजी, बहुत शोर और अव्यवस्था जब फैल जाता है तो उसके लिए हम पैंडेमोनियम का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? सिनोनिम्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके सारे के सारे, कॉम्पिटिशन, स्टीरियो, टर्मोइल, रकस, सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इस बात को याद रखना। अगर मैं कहूं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपके एग्जामिनेशंस में टर्मोइल का यूज होता है। ठीक है मेरे भाई, इसके ऑपोजिट को समझने की कोशिश करना। अब आपके मन में आएगा सर मैं तो पढ़ा दे रहा हूं, मैं याद कैसे रखूं। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि इन वोकैब को, इन वर्ड्स को याद करना बहुत मुश्किल होगा। आप एक बार दो बार पढ़ते हैं, थोड़ा माइंड में रहता है, बट ये आपके माइंड में रिटेन कब तक करेगा, जितना मैक्सिमम रिवीजन करेंगे। हर दिन 5 मिनट का टाइम दो, रिवाइज कर लो पीडीएफ्स को या नोट्स बना लो, और साथ में आपको क्या करना है कि यूज करो ना हर दिन। यार इतना कस के साउंड बजा रहे हो, पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, पूरा पैंडेमोनियम है। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट पे क्या है, ले लो भाई सब्जी, कोई कुछ चिल्ला रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, कोई आपको टक्कर मार रहा है, कोई किसी को टक्कर मार रहा है, तो ये सारा सिचुएशन पैंडेमोनियम है। तो रिलेट करेंगे ना वो क्या आपको, तो चीजें याद रहेंगी आपको। ऑपोजिट देखते हैं, रेस्ट, पीस, काम, ट्रैंक्विलिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता भी है, ट्रैंक्विल से बना है। ट्रैंक्विलिटी यानी कि जहां पे शांति व्यवस्था हो, उसकी बात करी जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। There was pandemonium in the classroom till the head appeared। अच्छा, क्लासरूम में क्या था भाई, बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैला हुआ था, शोरगुल वाला सिचुएशन था, जब तक हेड अपीयर हुए। मतलब हेड अपीयर नहीं हुए तब तक वहां पे सिचुएशन बहुत बुरी थी। क्या था, गड़बड़ सिचुएशन था, वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा था। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा चीज मैंने दिया है यहाँ पे, पैन। पैन का बड़ा प्यारा सा मीनिंग होता है ऑल, जैसे पैन इंडिया, पैंडेमिक पढ़े हो ना, तो उसी तरीके से पैन बड़ा प्यारा सा वर्ड है। और इसके साथ एक ग्रीक वर्ड है डेमोन। क्या है, डेमोन का मतलब होता है डेमन, राक्षस। मतलब हर जगह राक्षस और राक्षस आएंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था रहेगा बना, बिल्कुल नहीं, अव्यवस्थित चीजें हो जाएंगी। तो ये बड़ा प्यारा सा चीज था, हमने यहाँ पे समझा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है सीवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये भी एक क्वालिटी बताता है, इस वजह से ये एडजेक्टिव है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल ध्यान रखिएगा। सीवियर बहुत रेगुलर यूज वाला वर्ड है, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस। नॉर्मल बैड नहीं, नॉर्मल सीरियस नहीं, जब चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाए, खराब हो जाए, तो उस केस में हम सीवियर का यूज करते हैं। क्लियर है? फिर से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ई है और आर है, वॉयल के साथ आर है, तो सीवियर हम क्या बोलेंगे, सीवियर। आर को साइलेंट रखना, क्या बोलेंगे, सीवियर। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया। जैसा कि इस इमेज को देखिए, इस इमेज में जैसे लाइटनिंग हो रहा है, लिख रहा है सीवियर वेदर, मतलब वेदर बहुत ज्यादा खराब है भाई, आगे मत जाओ, आगे का सिचुएशन बुरा होने वाला, आपकी गाड़ी फंस जाएगी, और भी कुछ हो सकता है मिसहैपनिंग। अंडरस्टैंड? चलो आजो भाई देखते हैं हमारे सामने इसका क्या क्या प्रोनाउंसिएशन। देखो सीवियर, आर को मैंने ब्रैकेट में दिया है क्योंकि इसको प्रोनाउंसिएशन में नहीं लाने का है। हिंदी मीनिंग अगर इसकी जरूरत पड़ी तो बहुत कठिन, कष्टप्रद या गंभीर, जो चीजें बहुत ज्यादा कष्ट आपको दे देती है।
सिनोनिम्स की बात करें तो सीरियस बड़ा प्यारा सा कॉमन सा वर्ड है। सोलेम बहुत बार पूछा गया, स्टर्न भी पूछा गया, अर्नेस्ट पूछा जाता है, हॉस्टल, ऑस्टियर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है, किसी को मैं ट्रिपल टिक नहीं करूंगा, सारे रेगुलरली पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। ऑपोजिट में बात करें तो जो चीजें कठिन नहीं है तो वो जेंटल है। ऑपोजिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिनाइन, मिक का यूज कर सकते हैं, प्लेफुल है, फेलिपेंट है और हिस्टेरिक। ऑल द एंटोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इसमें से सबसे ज्यादा अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वो बिनाइन का यूज पूछा जाता है, मिक का यूज पूछा जाता है और बाकी सारे कॉमन है आपके पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो ये ऑपोजिट है जहां पे चीजें बहुत अच्छी होती है, आपको किसी तरीके का कष्ट प्रॉब्लम नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द पार्टी सफर्ड सीवियर लॉसेस ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। अच्छा, किसी पार्टी की बात की गई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसने क्या किया, सफर किया, बहुत अधिक एक्सट्रीम लॉस सफर किया, झेला। किस समय भाई, तो पिछले इलेक्शन के टाइम पे। पिछले इलेक्शन में वो जीत भी नहीं पाए और उन्होंने इतना खर्च किया कि उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ, उस लॉस को उन्होंने सफर करा। ठीक है मेरे भाई साहब। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, सिर्फ आपके लिए मेहनत करता हूं, सिर्फ आपके लिए। सुबह 4 बजे से मैं लगा रहता हूं इन चीजों को तैयार करने में। भाई मैं वैसा नहीं कि किसी कंटेंट डेवलपर को उठाया, किसी स्टाफ को बोल दिया कि भाई आपने ये बना देना है। ये सारा कुछ मेरा किया धरा है और मेरा किया धरा रहता है, तो आपको हर दिन इसमें कुछ नया दिखेगा, एक्सपेरिमेंट दिखेगा। मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम टाइम में आपको कैसे इंपार्ट किया जा सके, और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अनवांटेड कुछ भी नहीं, अनवांटेड टाइम वेस्ट नहीं। लाइव क्लासेस में इसलिए भी नहीं देता हूं कि लाइव क्लासेस में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। आप कमेंट्स पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है कि कम टाइम में 20 मिनट 25 मिनट के अंदर इतने सारे वोकैब हम लोग सीख लेते हैं। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो, अंडरस्टैंड। और डिसएडवांटेज लाइफ का क्या है आपको पता है। हाँ, एडवांटेज ये कि इंटरेक्शन होता है, बट इंटरेक्शन के लिए कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट डे भी मैं रिप्लाई करूंगा। जैसे आप में से ही स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हिंदी मीनिंग दे दो, मैंने हिंदी मीनिंग दे डाला। तो सीवियर के साथ कॉलिगेशन समझने की कोशिश करते हैं। सीवियर के साथ पेन का यूज करेंगे, सीवियर डिप्रेशन, सीवियर अस्थमा, सीवियर इलनेस, सीवियर डिजीज, सीवियर वेदर, सीवियर स्टॉर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेशंस है जो आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। बहुत ज्यादा वाला पेन हो गया है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, एक्सट्रीम अस्थमा मेरा बहुत बढ़ गया है, इलनेस मेरा बढ़ गया, डिजीज बहुत ज्यादा बुरे सिचुएशन में पहुंच गया, वेदर बहुत खराब है, उन सब केस में सीवियर का यूज किया जा सकता है एज एन एडजेक्टिव। ओके, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कैटास्ट्रॉफिक, क्योंकि पूरा का पूरा क्लाइमेट को लेकर दिल्ली का ये पूरा आर्टिकल है, तो इसमें सारे के सारे लगभग वैसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस हैं या फिर डेंजरस, हजार्डस, हार्मफुल, इस तरीके का सेंस लेके आएंगे। कैटास्ट्रॉफिक भी अपने आप में क्वालिटी बताता है, तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होगा। कॉजिंग मेनी पीपल टू सफर, मतलब ऐसी चीजें होना जिससे बहुत लोग सफर करते हो, परेशान होते हैं, उस केस में हम कैटास्ट्रॉफिक का यूज करते हैं। तो कैटास्ट्रॉफिक तो आपको समझ में आ गया। इस इमेज को ध्यान में रखिएगा। आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर भाई बढ़ते जा रहा है, +30 डिग्री, -60 डिग्री, और टेम्परेचर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट में फायर, आग लग जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन क्या है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत ज्यादा लोग क्या करेंगे, सफर करेंगे। तो वैसे सिचुएशन की बात अगर करें, उस क्वालिटी की बात करें, तो वहां पे कैटास्ट्रॉफिक का यूज करते हैं। देखो, कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक याद रखिएगा। हिंदी पे ज्यादा नहीं जाना, लेकिन संतापकारी, बड़ा सा क्लिष्ट हिंदी है, समझने में दिक्कत आएंगी। कष्टकारी आपको समझ में आ जाएगा। सिनोनिम्स की बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्ट्रस, फेटल, डेट्रीमेंटल, ये सबसे बड़ा प्यारा सा वर्ड है। देखो क्या लिखा हुआ है, एपोक्लिप्टिक। क्या लिखा हुआ है, एपोकैलिप्टिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेनफुल भी पूछा जाता है, डेट्रीमेंटल पूछा जाता है, फेटल अभी अभी हमने जाना भी है। ऑपोजिट क्या होता है इसे समझो। फॉर्चुनेट मतलब चीजें बहुत अच्छी हैं, आप उसको नुकसान नहीं हो रहा है भाई साहब। ऑस्पिशियस है, ब्राइट है। तीनों कॉमन वर्ड है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछेंगे। अच्छा, इस तीनों में अगर आपको याद रखना है तो ध्यान रखना किसको रखोगे, ऑस्पिशियस को रखोगे। क्लियर हो गया मेरे भाई। एग्जाम्पल से समझते चीजों को। हिज मदर्स अनटाइमली डेथ हैड अ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन हिम। उसकी माँ का जो आकस्मिक मृत्यु हुआ, मतलब टाइमली नहीं भाई, बहुत कम टाइम में, पता नहीं चला कि इतने कम उम्र में कैसे डेथ हो सकता है भाई, अभी तो वो 55-60 साल की ही थी। तो उस डेथ ने क्या किया है कि उसके ऊपर, जिस इंसान की माँ की डेथ हुई, एक ऐसा इफेक्ट डाला जो कैसा इफेक्ट है, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट है, बहुत कष्टकारी इफेक्ट है। ये बात सही भी है। अब ये तो हमने इसका यूज जान लिया मेरे भाई। इसको आते हैं कॉलिगेशन देखते हैं, बड़ा तगड़ा चीज है। अभी तक आपके
मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया। भाई मैंने मेहनत किया, मुझे लगा कि नहीं ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के जब मैंने 20-25 साल के क्वेश्चंस को लगातार पिछले 10-12 साल में जो एनालिसिस किया है, तो मैंने ये पाया कि जितना इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स को जानना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप उस वर्ड के कॉलोकेशन को जानना जरूरी है कि उस वर्ड के साथ किस किस तरीके के वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड ना, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। सो कैटास्ट्रॉफिक की बात करें तो इसके साथ अर्थक्वेक आ सकता है। कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था अर्थक्वेक, मतलब ऐसा था कि क्या बताया भाई 9.5 रिक्टर पे था। फ्लड हो सकता है, वाइल्ड फायर हो सकता है, फेलियर, लॉसेस, रिजल्ट, इफेक्ट्स, डिफीट, कोलैप्स, इन सब के साथ हम कैटास्ट्रॉफिक का यूज आराम से करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं स्टार कर दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके कॉलोकेशंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रोमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस। हर दिन न्यूज़पेपर में मिलेगा, बॉलीवुड में मिलता है, हर जगह आपको ये चीजें मिलती है। ये भी अपने आप में एडजेक्टिव क्वालिटी बताएगा, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल ध्यान रखना। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस हो। इस इमेज को देखो भाई, कोई लग रहा है इंसान है, एक्टर वैक्टर है या फिर सिंगर होगा। चारों तरफ लोग इससे बैठ के सुन रहे हैं। तो भाई इतने सारे लोग बैठ के, ये जो स्पॉटलाइट्स लगे होते हैं, ये नॉर्मल आदमी के लिए तो लगेंगे नहीं, ये बिल्कुल वैसे लोग के लगेंगे जो इंपॉर्टेंट और फेमस होगा। जैसे कल को आप ऑफिसर बनोगे तो आप भी प्रोमिनेंट हो जाओगे, लोग आपको सुनेंगे, आप भी स्टेज पे जाके चीजों को बोलोगे, समझाओगे और बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं और चीजों को समझते हैं। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट आपको दिख रहा है, प्रोमिनेंट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। मीनिंग की बात करें तो जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है। सिनोनिम्स देखो भाई, फेमस होगा, रिनाउंड होगा, कॉन्स्पिक्वस होगा, प्रोनाउंस होगा, एमिनेंट, ऑपुलेंट और इंथ्रेलिंग। सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कॉन्स्पिक्वस, प्रोनाउंस पूछा जाता है, इंथ्रेलिंग पूछा जाता है, ऑपुलेंट पूछा जाता है, एमिनेंट कॉमन सा वर्ड है। ये पूछा जाता है लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, इतना ज्यादा यूज होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बाकी सारे याद रखेंगे, माइंड में रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट वाला है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? तो सटल का यूज करेंगे, ऑब्सक्योर, डीम, सिंपल, एनोनिमस, मतलब जिसे कोई भी नहीं जानता है, अज्ञात है, अननोन है, उसके लिए ये सारे के सारे वर्ड्स आपके यूज हो सकते हैं जो कम प्रसिद्ध है, 2-4 ही लोग जानते हैं। क्लियर हो गया भाई? एग्जाम्पल देखा जाए। He played a prominent part in the campaign. उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। उसका जो पार्ट था, उसने उसका जो हिस्सा था, जो उसने पार्टिसिपेट किया किस चीज में, कैंपेन में, वो क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रोमिनेंट था। बिना उसके इस पार्ट के, उसके इस कंट्रीब्यूशन के, हो सकता है ये जो कैंपेन है अधूरा रह जाता। तो ये याद रखना, प्रोमिनेंट बहुत प्यारा सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड होता है स्पाइक। स्पाइक का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। जनरली स्पाइक का जब हम यूज करते हैं तो ये जो पॉइंटेड होता है ना, चीजें जो धारदार, नुकीले, उस केस में करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज में आपका स्पाइक आया है ना, वहां पे स्पाइक का मीनिंग क्या है? अ सडन लार्ज इंक्रीज इन समथिंग। अचानक से किसी चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, लार्ज इंप्रूवमेंट। जैसे यहां से ये बहुत थिक आ रहा है, अचानक से ये पतला हो गया, समझ रहे हो ना? तो ये देखो, इमेज के थ्रू मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि ये देखो, यहां से आपको ग्राफ दिख रहा है भाई, ये पूरा का पूरा अचानक अभी 1 रुपए थे और अचानक यहाँ पे इतने सारे डॉलर्स आ गए हैं। तो आपको दिख रहा है कि वो एक इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ा इंक्रीज। आपने मान लो कोई शेयर 50 रुपए में खरीदे और आपको पता चला 5 साल के बाद वो शेयर 5 लाख रुपए के हो गए, भाई दिमाग पागल हो जाएगा हमारा। तो आज जो भाई इसे डिटेल करते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें, हिंदी की जरूरत नहीं थी, वो समझने की बात है। जंप, अपटर्न, एक्सेशन, ऑगमेंटेशन, गेन और प्रोलिफरेशन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोलिफरेशन। अगर हम बात करें तो एक्सेशन, जो डिसेंड, एक्सेंड, बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान रखना। ऑगमेंटेशन भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा बहुत। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, एसेंड, डिसेंड, समझ रहे हो ना? एसेंड का मतलब लगातार बढ़ने की बात होती है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे सेंस लेके आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? प्रोलिफरेशन, याद रखना। अच्छा, जो चीजें स्पाइक नहीं होंगी तो वो डिक्रीज होंगी, उनमें रिडक्शन होगा, डिक्लाइन होगा, डिप्लीशन होगा। ऑल द वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एग्जाम्पल से देखते हैं। There has been a spike in fuel prices since last month. भैया पिछले महीने से अगर हम बात करें तो जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हुआ है, उनके प्राइसेस इंक्रीज कर गए हैं। तो ये हुआ स्पाइक, याद रखिएगा।
कहते हैं ना स्पाइक कट जो आप बाल करते हैं, तो वहां पे एक रिलेट कर लो, ये चीजें अचानक से ऊपर उठ गई। कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज नुआंस। नुआंस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, साउंड, कलर और somebody's फीलिंग दैट इज नॉट यूजुअली वेरी ऑब्वियस। मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा, मतलब ऐसा डिफरेंस कि आप उसे क्या कर सकते हैं, मुश्किल होगा रिकॉग्नाइज करने में। जैसे कि मुझे याद है पहले हिंदी पेपर में पढ़ा करता था, बहुत छोटा था, बचपन में घर में आता था, उस समय इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे क्योंकि घर का कोई आदमी नहीं पढ़ता था। तो उसमें 2 इमेज दिया रहता था और कहता था कि इसमें बूझो तो जाने, ऐसा करके 10 गलतियां देखो, 10 इसमें कहा फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज में क्या डिफरेंसेस है। और बहुत छोटी छोटी उसमें क्या थे, नुएंसेस होते थे, वो अंतर पता ही नहीं चलता था। वही बात है यहाँ पे, चाहे तो वो मीनिंग हो किसी चीज का, साउंड हो, कलर हो, या फिर किसी के फीलिंग की बात करो जो क्लियरली आपको नहीं दिख पा रहा हो, तो वो नुआंस है। अगर इस इमेज को देखिए, ये इसमें 2 जो आपको पेयर में शूज दिख रहे हैं, बेसिकली एक पेयर शूज है तो 2 अलग अलग जो शू दिख रहे हैं, आप कह दे कि भाई इसमें डिफरेंस बताओ, तुम बड़ा दिमाग लगा के खोजोगे, यहाँ थिकनेस ये तो आपको डिफरेंस समझने में बहुत मुश्किल होगा ना, स्लाइट डिफरेंस हो सकता है। बस यही बात हमें समझना है। आज आते डिटेल करते हैं, नुआंस की बात करें। नुआंस मैंने यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, अर्थ, मनोभाव, ध्वनि आदि में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है। सिनोनिम्स ही इसके इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन, हिंट, डेलिकेसी, शेड। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट वन इज डिस्टिंक्शन एंड द सेकंड वन इज डेलिकेसी। इस बात को ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम टू द पॉइंट कि अब हमें एग्जांपल्स देखना है। हमने क्या क्या देखा, डिस्टिंक्शन, हिंट, डेलिकेसी, शेड समझ गए। अब एग्जांपल की बात करते हैं। Spectators may not understand all the nuances of the game. जो भी दर्शक हैं शायद वो नहीं समझ पाए, ठीक है, गेम के सारे नुएंसेस को, जो सूक्ष्म अंतर है वो स्पेक्टेटर्स नहीं समझ सकते। और ऐसे भी हम फील्ड में बैठे हैं, स्टेडियम में बैठे एज एन स्पेक्टेटर, एज अ स्पेक्टेटर, और वहां पे हम क्या करें, मान लीजिए कि हम स्पेक्टेटर हैं और हम स्पेक्टेटर हैं, हम दर्शक हैं बैठे, और गेम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म छोटी छोटी अंतर होती है जिसे हम और आप नहीं समझ पाते। वो फील्ड पे जो कैप्टन और प्लेयर्स होता है वो उसे रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, समझ पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसे। कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज लैम्बास्ट। अब लैम्बास्ट का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में ग्रामेटिकल प्रोफाइल मेरे भाई वर्ब है। क्या है भाई साहब, इस बात को समझना। लैम्बास्ट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है लैम्बास्ट, मतलब क्या होता है, ब्लास्ट हो गया, ऐसे करो, वो इंसान का दिमाग ब्लास्ट हो गया। क्यों हो गया, लैम्बास्ट हो गया। टू अटैक और क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग वेरी सीवियरली, स्पेशली इन पब्लिक। भाई पब्लिक में किसी का आपने क्या करा, बहुत ज्यादा उसकी ले ली मतलब क्या हो गया भाई, उसका क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना किया, उसे बुरा भला कहा, तो वो होगा लैम्बास्ट। क्लियर। जैसे इस महिला को देखो, इसने क्या किया, बड़ा प्यार से एक इमेज बनाया, मतलब फोटो बनाया, पिक्चर बनाया, ठीक है, ड्राइंग किया, और ड्राइंग को आपने देखा तो सारे लोग बोले ये क्या बना दिया यार, तूने तो बहुत बेकार कर दिया, तारे जैसा तो कोई बना नहीं सकता है, तू बेकार पेंट ब्रश लेके आ रही है, पब्लिकली इसकी बेइज्जती कर दी। बात समझ में आ रहा है। बेचारी का देखो चेहरा देख के ही लग रहा है कि क्या हाल हो गया। आज इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो भाई आलोचना करना हिंदी हो सकता है, तो गहरी आलोचना करना, पब्लिकली आलोचना करना, मतलब सामाजिक तौर पे या फिर ओपन रूप में, ठीक है भाई साहब। क्रिटिसाइज करना। अब अगला क्रिटिसाइज तो कॉमन वर्ड है, एक्सकोरिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, नया वर्ड है। असेल भी नया वर्ड है। कैस्टिगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुराना है, यूज होता है। सेवेज भी यूज होता है, विलिफाई भी यूज होता है। चेस्टाइज, कैस्टिगेट, डिनाउंस। अच्छा मैं डबल टिक कर दूं तो ये जो डबल टिक वाले सारे इंपॉर्टेंट तो है ही। ट्रिपल टिक, ये 2 नए वर्ड को ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया मेरे भाई। चलो आ जाते हैं हमारे सामने, इसका ऑपोजिट देखते हैं। ऑपोजिट में क्या है, जब भाई किसी की तारीफ करना है तो एंडोर्स कर सकते हैं, कहीं कहीं आई से भी लिखा मिलेगा। एक्सटॉल होगा, कमेंट होगा, प्रेज होगा, लाउड होगा। ये सारा मीनिंग होगा कि अब आप उसकी क्या कर रहे हैं, पब्लिकली हम उसकी वाहवाही कर रहे हैं, भाई तूने तो बहुत अच्छा करा, वेल डन, पूरी दुनिया तुझे देख रही है। तो वैसे केस में हम इन सारे वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हिज फर्स्ट नॉवल वॉज वेल एंड ट्रूली लैम्बेस्टेड बाय द क्रिटिक्स। अच्छा उसका पहला नॉवल तो बहुत, मतलब वॉज वेल एंड ट्रूली, पूरी तरीके से क्या किया गया, लैम्बास्टेड किया गया, मतलब क्रिटिसाइज किया गया क्रिटिक्स के द्वारा, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से उसका क्रिटिसाइज हुआ, आलोचना हुआ। अच्छा आलोचना ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव होता है चीजें, हम लोग हेट और क्रिटिसाइज में डिफरेंस नहीं समझते। हेट का मतलब जो चीजें नफरत का सेंस लेके है, क्रिटिसाइज का मतलब आप काम अच्छा करते हैं, आपके अच्छे काम में क्या किया गया कि कुछ आलोचनाएं की गई, बताया गया कि ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, थोड़ा सा इसको सुधार लिया जाए, तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है। अंडरस्टैंड। सो दिस वाज द सेशन। कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इस पूरे के पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है इंग्लिश विद बादल सरकार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जैसा आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। थोड़ी सी तबीयत रात से खराब है, लेकिन मैंने ऐसा आपको फील नहीं होने दिया क्योंकि पढ़ाई आपकी बहुत जरूरी है, इस बात को समझना है। क्लियर हो गया मेरे भाई साहब? और हाँ, एक चीज के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि अभी पिछले जितने दिनों से मैं रेगुलर हो पाया हूं, सब लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। और लास्ट में मैं जो हमेशा कहता हूं, विश्वास के साथ मेहनत करना और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।